गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार पांडे आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्कर्ष हिंदी पाठमाला वर्ग 6 पाठ 12 पाठ का नाम पिरामिडों के देश में, इसमें जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को मैं स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। पाठ चर्चा से प्रश्न दिए गए हैं जो इस तरह से प्रश्न हैं। पहला नंबर, इजिप्ट क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं, पिरामिडों और मम्मियों के कारण इजिप्ट प्रसिद्ध है। तुतन खातून की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर, मलेरिया के कारण तुतन खातून की मृत्यु हुई थी। तीसरा नंबर, जोसर के बेटे ने अपने पिरामिड का आकार छोटा क्यों रखा? उत्तर, जोसर के बेटे ने अपने पिता के इज्जत के कारण पिरामिड का आकार छोटा रखा। चौथा नंबर, विश्व सुंदरी नेफरीतिति कौन थी? विश्व सुंदरी नेफरीतिति फैरो की पत्नी थी। फैरो क्या है? तो उत्तर, फैरो सम्राट का पदवी है। अब कुछ शब्दों में उत्तर लिखने के लिए दिया गया है जो इस तरह से प्रश्न है। पहला प्रश्न, इजिप्ट दिल्ली से किस मामले में आगे है? उत्तर, इजिप्ट दिल्ली से लाइट और सड़कों के मामले में आगे हैं। दूसरा नंबर, राबूदा का अर्थ स्पष्ट करें। तो राबूदा का अर्थ मछली नुमा स्थान होता है। तीसरा नंबर, तन्नुरा और वेली क्या हैं? उत्तर, तन्नुरा और वेली नृत्य हैं। अब पठान से प्रश्न किया गया है जो पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पिरामिड और मम्मियों वाले इस देश की राजधानी कैरो में एक ग्रेव सिटी भी है, यानी कि कब्रों का शहर, जहाँ सिर्फ मुर्दे आराम फरमाते हैं। इनकी कब्रें मकानों की शक्ल में हैं, जिनमें खिड़की और दरवाजे तक हैं। छतों पर पानी की टंकियाँ भी रखी हुई हैं। इन कब्रीले मकानों पर प्लास्टर नहीं, पुताई भी की हुई है। मुर्दों के रख रखाव का ऐसा जलवा किसी दूसरे देश को नसीब नहीं। कब्रों की ऐसी शान शौकत देखकर एक बारगी हर शरीफ आदमी का मन मरने को ललचा जाए तो क्या आश्चर्य। यहाँ का म्यूजियम भी मम्मी प्रधान संग्रहालय है। हजारों साल से सुरक्षित रखी मम्मियाँ दर्शकों को हतप्रत करती है। अब इनमें इस तरह से प्रश्न किया गया है, उन प्रश्नों को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, कैरो में बनी कब्रों की क्या विशेषता है? तो उत्तर, कैरो में बनी कब्रों की विशेषता निम्नलिखित है। पहला नंबर, मुर्दे आराम फरमाते हैं। दूसरा नंबर, कब्रें मकानों की शक्ल की होती है। तीसरा नंबर, खिड़कियां और दरवाजे भी हैं। चौथा नंबर, कब्रीले मकानों पर प्लास्टर ही नहीं पुताई भी की हुई है। अब दूसरा नंबर, अन्य देशों से कैरो किस प्रकार अलग है? तो आंसर, अन्य देशों के अपेक्षा कैरो में तो मुर्दे भी आराम फरमाते हैं। तीसरा नंबर, मम्मियाँ क्यों हतप्रद करती है? तो उत्तर, म्यूजियम मम्मी प्रधान संग्रहालय हैं, इसलिए मम्मियाँ दर्शकों को हतप्रभ करती है। अधिकतम शब्दों में प्रश्न किया गया है जो इस तरह से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, सकारा में बने पिरामिडों की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, सकारा में बने पिरामिडों की तलहट्टी में भी शाही तबूता
में जन्नतशीन बादशाहों के जिस्म आराम फरमाते हैं। दूसरा नंबर, नेफरीतीती को इजिप्ट की शान क्यों माना जाता है? तो उत्तर, नेफरीतीती को इजिप्ट की शान माना जाता है क्योंकि वह सुराहीदार लंबी गर्दन वाली थी। अब तीसरा नंबर, कैटे कॉब के साथ क्या दिलचस्प तथ्य जुड़ा हुआ है? उत्तर, कैटे कॉब के साथ एक बंदर का दिलचस्प तथ्य जुड़ा हुआ है। बंदर ने ही मकबरे की खोज की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न, मकबरे पर जो भी बंदर जाकर उछलता उसकी टांग जमीन में फंस जाते। अब चौथा नंबर प्रश्न किया गया है, दिल्ली से इजिप्ट की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो संक्षेप में ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। दिल्ली से इजिप्ट का मैंने या आपने दौरा किया। यात्रा के दौरान मैंने अपने मित्रों से मिला। मिस्र का क्षेत्रफल 10,10,000 वर्ग किलोमीटर है और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है। 5वां नंबर, इस पाठ को पढ़कर आपके दिमाग में इजिप्ट की छवि कैसी बनती है? तो उत्तर, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोगों के दिमाग में इजिप्ट को देखने की इच्छा होती है। भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। जिस प्रकार दिल्ली दर्शनीय स्थान है, ठीक उसी प्रकार इजिप्ट भी दर्शनीय स्थान है। इजिप्ट भी पिरामिडों देखने लायक है। वहाँ पर आदमी के मुर्दा शरीर को सुरक्षित रखने की परंपरा है। उसी जगह कैटे कॉब मकबरा भी है। अब इससे प्रश्न 6 नंबर है, शान में ज्ञान में किस बिंदु से भारत और इजिप्ट जुड़ता है? तो उत्तर, दिल्ली के इंडिया गेट की तरह इजिप्ट इजरायल युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक है। नालंदा और तक्षशिला के जैसा अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी है। अब यहाँ 7 नंबर में व्यंग स्पष्ट करने के लिए कहा गया हुआ है, जो इस तरह से है, कब्रों की ऐसी शानो शौकत देखकर एक बारगी हर शरीफ आदमी का मन मरने को ललचा जाए तो क्या आश्चर्य। तो उत्तर, यहाँ पर व्यंग किया गया कि मनुष्य जब मर जाता है तो सभी देशों में दफनाया जाता है, लेकिन इजिप्ट में मरने के बाद भी देह देखने को मिलती है। मुर्दा शरीर को सुरक्षित रखने की परंपरा है। इसी पर व्यंग किया गया है कि कब्रों की शानो शौकत देखकर मरने को लालच आ जाता है। अब मूल्याधारित प्रश्न है। 3 प्रश्न दिया गया है, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना। तो मैं इनमें तीसरे प्रश्न का उत्तर को स्पष्ट करने जा रहा हूँ, जो इस तरह से दिया गया है, ज्ञान, शिक्षा, तकनीक के विषय में पहले के लोग ज़्यादा जानते थे, क्या आप सहमत हैं? तो उत्तर, नहीं। अपने विचार से आप भी लिख सकते हैं, मैं भी अपने विचार से आप लोग को स्पष्ट कर दे रहा। नहीं, आज़ादी के बाद हमारे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली काफ़ी बड़े आकार की प्रणाली में उभरी है, जो देश भर में स्थानों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट स्तर पर
विभिन्न प्रकार के व्यापारों और विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए लाइक करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश से संबंधित जो भी वीडियो बनाने जाऊं क्लास 6 to 10 के लिए, वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।